गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सभी ठीक हैं? तो चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं यूडेस प्लस में और इसमें हम लोग जानेंगे कि यूडेस प्लस में टीचर को कैसे हम लोग भरेंगे। तो सबसे पहले गूगल क्रोम में जाने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप पुराने हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और शिक्षकों को इनकी जानकारी हो सके और वह इस मॉड्यूल को भर सकें। तो सबसे पहले हम लोग टीचर मॉड्यूल कैसे भरेंगे, तो उसके लिए किसी भी गूगल क्रोम से जाइए और यूडेस प्लस को सर्च कीजिए तो आपका इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो जब इंटरफेस खुल जाएगा तो आप डायरेक्ट इसमें जा सकते हैं कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूडेस प्लस टीचर, तो इसको आप टच करेंगे और देखिए इस तरह से खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने स्कूल का जो है यूडेस कोड और पासवर्ड डालेंगे। इसके बाद जो कैप्चा है उस कैप्चा को यहाँ पर इंटर करेंगे और लॉगिन हो। आप टीचर लॉगिन हो जाएंगे। तो टीचर लॉगिन हो जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आएगा क्लिक हेयर टू ओपन टीचिंग एंड नॉन टीचिंग VTP-DCA टू फिल द डाटा। तो आप इस डाटा को ओपन करेंगे और जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपका एक इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जिसमें आप चाहें तो हिंदी या इंग्लिश में जो है इसको करके आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर नीचे जो है दिया हुआ है कुल 7, लंबित 7। तो आपको जो है नियमित शिक्षक 3 दिया हुआ है, गैर नियमित शिक्षक 4। एक स्कूल का मैंने खोला है तो यहाँ पर आप देखेंगे कुल 7 शिक्षक है, लंबित 7 है। तो आपको लंबित वाला में जो रेड कलर दिया हुआ है उसको आपको टच करना है। इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, अगर आपके यहाँ पर कोई नए टीचर आए हैं तो आप यहाँ पर शिक्षक जोड़े में आप जो है उसको टच करेंगे तो वहाँ पर नए शिक्षक को भरने का आपको मौका देगा। अब यहाँ पर इस तरह से खुल जाने के बाद यहाँ पर मैंने एक टीचर का भरा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको आना है और ये देखिए यहाँ पर आपको जो है अपडेट करें। अपडेट करें में यहाँ पर 3 प्रोफाइल हैं जिसमें आपको एक सामान्य प्रोफाइल है, एक नियुक्ति और शिक्षण प्रोफाइल है, प्रशिक्षण एवं अन्य प्रोफाइल है। तो चलिए हम लोग इसी को भरने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर अपडेट को टच करना है। अपडेट का जो सामान्य प्रोफाइल है उसे आपको टच करना है और टच करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि उस टीचर का नाम आ गया, आपका जो है स्टाफ के प्रकार आ गया, लिंग आ गया, जन्म तिथि आ गया, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षक कोड आ जाएगा। इसमें आपको सामाजिक श्रेणी, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, डिग्री, उच्चतम व्यावसायिक योग्यता, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, शिक्षा का आधार नंबर, आधार के अनुसार उसका नाम, विषय गणित विषय के आधार का स्तर, विषय विज्ञान विषय के आधार का स्तर, यानी वो गणित का जो है आधार क्या है उसको आपको यहाँ पर टच करके जो आपका है वो आप इसको फिल करते हुए जाएंगे। जैसे विज्ञान वो टीचर कहाँ तक पढ़े हुए हैं, अंग्रेजी कहाँ तक पढ़े हुए हैं, सामाजिक विज्ञान कहाँ तक पढ़े हुए हैं, भाषा जिसका उन्हें अध्ययन का प्रकार यानी वो हिंदी जो है वो कहाँ तक अनुसूची 8वीं के अनुसार जो है वो कहाँ तक पढ़े हैं उसको आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद विकलांगता के प्रकार हो गया, विकलांगता में अगर कुछ है तो उसको आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो फिर बल में जा सकते हैं। नियुक्ति का प्रकृति में रेगुलर है कि कॉन्ट्रैक्ट है, गेस्ट टीचर है या फिर थर्ड जो है एजेंसी के द्वारा किया गया है तो उसको आप यहाँ पर करेंगे। उसके बाद इसको आप अपडेट कर देंगे तो ये आपका यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक जो है आपका यहाँ टीचिंग स्टाफ डिटेल सक्सेसफुली दिखाएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि जब सामान्य प्रोफाइल आपका सक्सेसफुल दिख गया उसके बाद आप नियुक्ति का शिक्षण प्रक्रिया में जाएंगे।
तो जब आप नियुक्ति का शिक्षण प्रक्रिया में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अध्यापक का प्रकार जो है वो क्या है, टीचर है, पैरा टीचर है या प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, उसको आप टच करेंगे। सेवा में कार्यरत ग्रहण करने का जो है ये डेट दिया हुआ है। वर्तमान स्कूल में पदस्थापन जो है कब हुए थे उसका देना है। किस कक्षा को पढ़ाते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस कक्षा में पढ़ाते हैं। इसमें स्तर पर नियुक्ति किस प्रकार की नियुक्ति हुई है उसको आप दे सकते हैं। पीआरटी है, एनटीटी है, टीजीटी है, हेडमास्टर प्रिंसिपल है, असिस्टेंट हेडमास्टर वॉइस, ये सारा चीज़ यहाँ दिया हुआ है। विषय के संबंध में कौन सा विषय पढ़ाते हैं, मुख्य रूप से कौन सा विषय पढ़ाते हैं, ये सारा चीज़ आपको मुख्य विषय जिसको आप पढ़ाते हैं, वैकल्पिक जो है आप कौन सा विषय और पढ़ाते हैं उसको यहाँ पर टच करके आप यहाँ पर भर सकते हैं। क्या अध्यापक अन्य विद्यालय में प्रतिनियुक्त इस विद्यालय में आए हैं? अगर कोई प्रतिनियुक्त होकर इस विद्यालय में आए हैं तो यहाँ पर हाँ भरना है, नहीं तो नहीं भरना है। क्या शिक्षक दूसरे स्कूल में अतिथि संपर्ककर्ता के रूप में पढ़ा रहे हैं? अगर संपर्क के रूप में पढ़ा रहे हैं तो अतिथि के रूप में पढ़ा रहे हैं, गेस्ट टीचर हैं तो यहाँ पर यस में देना है, नहीं तो नो में देना है। और इसको ये टच करने के बाद आप उसको अपडेट कर दें। तो जैसे ही यहाँ पर आप अपडेट करेंगे तो फिर उसी तरह से एक आपको नोटिफिकेशन आएगा, दिखिएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो है आपको दे दिया सक्सेसफुली अपडेट अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल अपडेट यहाँ पर कर दिया। अब इसके बाद जो है तीसरा जो प्रोफाइल है वो है प्रशिक्षण एवं अन्य प्रकार। तो इसको बारीकी से आप देते जाएंगे। क्या वो CWSN हेतु प्रशिक्षित हैं? अगर है तो यस में, नहीं है तो नो में। कंप्यूटर के उपयोग तथा कंप्यूटर के जरिए अध्यापन में प्रशिक्षित हैं? अगर हाँ देते हैं तो फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देता है प्राप्त किया गया प्रशिक्षण। तो यहाँ पर प्राप्त किया गया प्रशिक्षण कौन सा होगा? अगर वो प्रशिक्षण तो ये कंप्यूटर का हो गया। उसके बाद आप देखेंगे प्राप्त किया गया प्रशिक्षण, आप कौन सा प्रशिक्षण जो है प्राप्त किए हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज का, पेडालॉजी इशू, ICT या यहाँ पर जो भी दिए हुए हैं तो वो अगर आप प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए हैं तो आप इसमें भरेंगे। और अगर आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो वहाँ पर आप प्रशिक्षण जो आपको चाहिए वो यहाँ पर आप टच कर देंगे। इसके बाद है क्या शिक्षक ने निष्ठा के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया है? तो हम लोग चूँकि ऑनलाइन जो है निष्ठा का हम लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर आपको यस देना है। गैर शैक्षणिक कार्यों में व्यतीत कार्य दिवस, अगर आप गैर शैक्षणिक कार्य में अगर गए हैं तो उसे आप यहाँ पर इसकी संख्या को आप यहाँ पर दर्शाएंगे। भाषाएं जिसमें शिक्षक का कार्य साधन ज्ञान है, यहाँ पर भाषा 1, 2, 3 है कि आप किन किन भाषाओं को जानते हैं। जैसे भाषा 1 है, जो भी भाषा आप जानते हैं उसको यहाँ पर आप टच कर देंगे। भाषा 2 में आप जिस भाषा को अच्छी तरह से जानते हैं उसको आप यहाँ पर टच कर देंगे। भाषा 3 में भी आप जो है जो भाषा को जानते हैं वो आप टच कर देंगे। उसके बाद क्या बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल की सुरक्षा और सुरक्षा हिसाब की जांच में प्रशिक्षण प्राप्त किया है? तो अगर प्राप्त किया है तो हाँ करेंगे, और अगर नहीं किए हैं तो फिर ना कर देंगे। क्या साइबर सुरक्षा और मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो 2 में डालेंगे। क्या CWSN की शुरुआती पहचान समर्थन और कक्षा समर्थन में प्रशिक्षण प्राप्त किया है? अगर आप प्राप्त किए हैं तो 1 में डालेंगे, नहीं तो 2 में। क्या दूरस्थ शिक्षण कक्षाओं के संचालन के लिए ICT प्रशिक्षण ज्ञान है? तो देखिए हम लोग सभी जो है यूट्यूब से तो जानते ही हैं कि यूट्यूब के द्वारा हम लोग जो है प्रशिक्षण का ज्ञान थोड़ा मोड़ा तो है ही है। तो अगर है तो उसको यस कर देना है, और अगर नहीं है तो फिर आप इसको नो करेंगे। तो यहाँ पर अगर यदि हाँ तो योग्यता वर्ष जो है आपको यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर था कि ICT प्रशिक्षण ज्ञान प्राप्त है। यहाँ पर यदि हाँ तो योग्यता वर्ष, तो इसमें एक था जो अभी इसमें नहीं दिया हुआ है कि क्या आप सीटेट या जेटेट का परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। अगर हाँ तो यस करना था, नहीं तो नो करना था।
और अगर वो किए हैं तो आपका योग्यता वर्ष क्या होगी, यहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ था। क्या डिजिटल उपकरणों और वीसी अनुप्रयोगों को संभालने में सक्षम मोबाइल जैसे लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड, डेस्कटॉप, प्रोजेक्टर, सूचना प्राप्त करने, आकलन करने, संग्रहित करने, उत्पादन करने, प्रस्तुत करने और आदान प्रदान करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग तथा इंटरनेट के माध्यम से सहयोगी नेटवर्क में संचार के भागीदारी करना डिजिटल। तो ये हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग प्रायः मोबाइल का जो है प्रयोग करना जानते हैं। तो जब मोबाइल का प्रयोग करना आप जानते हैं तो यहाँ पर प्रायः हम लोग हाँ में ही जवाब देंगे। उसके बाद इसको आप अपडेट कर देंगे। तो जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो यहाँ पर फिर एक तरह से नोटिफिकेशन आएगा। सक्सेसफुली का देखिए यहाँ पर ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स आर अपडेटेड सक्सेसफुली हो गया है। तो जब यहाँ पर आप सक्सेसफुली देखेंगे तो यहाँ पर इस शिक्षक का जो स्थिति होगा वो आपका हो जाएगा कि स्थिति कार्य क्या हुआ, यहाँ कंप्लीटेड लिखा जाएगा और कब ये हुआ ये डेट यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बाकी शिक्षकों का जो है यूडेस प्लस टीचर में हम लोग कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं लाइक करें। धन्यवाद।